नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ललन टॉप। पश्चिमी यूरोप का एक देश है, नाम है बेल्जियम। नाम तो सुना ही होगा। वहां के एक शहर हाल में रेस लगाने वाले कबूतरों की नीलामी हुई। इस दौरान एक कबूतरी 14 करोड़ 15 लाख रुपए से भी ज्यादा में नीलाम हुई। चीन के एक शख्स ने इस कबूतरी को खरीदा। कबूतरी का नाम है न्यू किम। इस नीलामी के बाद न्यू किम दुनिया की सबसे कीमती कबूतरी बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि भला एक कबूतर के लिए कोई इतने पैसे क्यों देगा। आपको बताते हैं क्यों, लेकिन उससे पहले कबूतरबाजी से जुड़ी कुछ चीजें जान लीजिए। लखनऊ के कबूतरबाज हैं अनिल। लाल कुआं इलाके में रहते हैं, 55 साल के हैं। बचपन से कबूतरों में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि कबूतर कई तरह के होते हैं। साधारण कबूतर 100 से 200 रुपए में मिल जाता है। उन्होंने बताया एक कबूतर होता है जिसे गिरहबाज कहते हैं। इन कबूतरों को क्लब की मुहर लगाकर उड़ाया जाता है। ये 5 से 6 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। ये वफादार होते हैं, सीधा मालिक के पास ही लौटते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनका कंपटीशन होता है। दूसरा कबूतर होता है गोले। ये 50 से 100 की टुकड़ियों में उड़ाया जाता है। ये उतना वफादार नहीं होता। भारत में 4000 से लेकर 6-7 हजार तक के कबूतर मिलते हैं। कुछ नस्लें महंगी होती हैं। इटावा, इलाहाबाद और कोलकाता के कबूतर महंगे होते हैं। 6-7 हजार तो ठीक है, चलो 10,000 भी मान लो, लेकिन 14 करोड़ का कबूतर। वैसे तो न्यू किम के लिए शुरुआती बोली 200 यूरो रखी गई थी। 16 लाख यूरो की बोली लगाकर चीन के सुपर डुपर नाम से बोली लगाने वाले ने किम को खरीद लिया। इस कबूतर के लिए एक और चीनी शख्स बोली लगा रहा था, लेकिन वो पीछे रह गया। न्यू किम यूरोप में कुछ रेस जीत चुकी है। पिछले साल एक कबूतर अरमांडो 11 करोड़ रुपए में बिका था। अब न्यू किम ने अरमांडो को पीछे छोड़ दिया है। वो दुनिया की सबसे महंगी कबूतरी बन गई है। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि नर कबूतर की कीमत मादा कबूतर से अधिक होती है, लेकिन न्यू किम की कीमत ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अब तो पूरी दुनिया के कबूतर दीवाने जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीनी सुपर डुपर कौन है जिसने इतना महंगा कबूतर खरीदा है। खबरें तो ऐसी हैं कि सुपर डुपर ने ही अरमांडो को 11 करोड़ देकर खरीदा था। किसके पास इतने पैसे हैं भाई कि इतने महंगे महंगे कबूतर खरीद रहे हैं। खैर, अपने भारत में तो कबूतरबाजी का खेल खूब देखा होगा आपने, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में भी ये खेल बहुत पुराना है। दुनिया के कई देशों के कबूतरबाज यूरोप में अपने कबूतर लेकर आते हैं रेस कराने के लिए। अब चीन में भी कबूतर रेस फिर से होने लगी है। फिर से इसलिए कहा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिंग राजवंश के दौरान वहां कबूतरबाजी हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक चीन में इसका प्रचलन काफी कम हो गया। अब चीन अपने लिए सुपर कबूतर की तलाश कर रहा है। शायद यही कारण है कि सुपर डुपर साहब ने न्यू किम और अरमांडो को खरीदा है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इन कबूतरों को रेसिंग के लिए नहीं बल्कि ब्रीडिंग के लिए खरीदा गया है। दरअसल एक मादा कबूतर 10 साल की उम्र तक ब्रीडिंग कर सकती है। न्यू किम की उम्र तो अभी केवल 2 साल है, यानी उम्मीद लगाई जा रही है कि अरमांडो और किम का जोड़ा सुपर कबूतर पैदा करेगा और सुपर डुपर जो शायद ब्रीडर हैं वो इन कबूतरों से पैसा छापेंगे। हमारे विंडो एसी की छत पर बैठे कबूतर तो सिर्फ गंदगी करते हैं। मनाइए वो ये खबर न सुन लें। आप देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।